हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉयलेट बाउंड हैनाको-कून सीजन 2 के एपिसोड 3 की कहानी, जहां चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कू और तेरू अभ्यास कर रहे होते हैं, लेकिन कू कुछ परेशान नजर आता है। तेरू ये देख लेता है और कू से पूछता है, आज तुम काफी स्ट्रेस में लग रहे हो। इसी बीच लंच का समय खत्म हो जाता है और तेरू जाने से पहले रुककर कू से कहता है, क्या सातवें अजूबे की वजह से परेशान हो? लेकिन कू मना कर देता है। तेरू उसे गंभीरता से देखता है और कहता है, भूलो मत, वह भूत है, उसमें कोई इंसानियत नहीं है। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं कि तुम उसे संभाल पाओगे, लेकिन तुम्हें उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए। मैं जानता हूं, आगे चलकर तुम्हें इसका अफसोस होगा। इसके बाद हम देखते हैं याशिरो को, जो कॉरिडोर में चलते हुए मुस्कुरा रही थी। वह याद करती है कि उसे सुबह अपनी डेस्क पर एक लव लेटर मिला था। खुश होकर वह हनाको से मिलने जाती है, लेकिन वह वहां नहीं होता। तभी वहां याको आती है। याशिरो उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? याको गंभीर स्वर में जवाब देती है, आज मैं यहाँ तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने आई हूँ। याशिरो आश्चर्य से पूछती है, हुआ क्या? याको गुस्से से कहती है, बिल्कुल, वह अफवाह फैलाने वाला मजाक तुमने ही किया था ना, याशिरो। याशिरो हंसते हुए कहती है, क्या तुम उस नई अफवाह की बात कर रही हो, जो मैंने तुम्हारे बारे में फैलाई थी? फिर वह उत्साह से बोलती है, तो यह है रोमांस करने के लिए परफेक्ट जगह, मिसाकी की सीढ़ियाँ। किसी कपल के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। कहा जाता है कि अगर एक कपल एक दूसरे का हाथ पकड़कर इन सीढ़ियों पर चढ़ जाए, तो वे हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, चौथी सीढ़ी पर पैर नहीं रखना है। अगर यह नियम तोड़ा गया, तो वे 7 जन्मों तक एक नहीं हो पाएंगे। इस अफवाह की वजह से अब कपल्स उन सीढ़ियों को पसंद करने लगे हैं, और वो उनकी फेवरेट जगह बन गई है। कितना रोमांटिक है ना? याको नाराज होकर कहती है, तुम्हारी इस अफवाह की वजह से वहां कपल्स की लाइन लग गई है। वे वहां आकर फ्लर्ट कर रहे हैं और मेरा ध्यान भटका रहे हैं। इसलिए मैं यहां आई हूं, ताकि अपने दांतों की मदद से अपना बदला ले सकूं। याशिरो डरकर चीखती है, इतना दर्द हो रहा है। हनाको, प्लीज मुझे बचाओ। याको ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि वो यहां से बाहर गया है। याशिरो चिंतित स्वर में, बाहर? लेकिन कहाँ? याको अपने लंबे नाखूनों से खेलते हुए बेपरवाही से कहती है, याको, कुछ समय पहले मैंने उसे साइंस प्रेप रूम की ओर जाते देखा था। तुम जानती हो ना कि पहले वहां 5वां अजूबा रहा करता था। याशिरो कुछ पल सोचती है और फिर बुदबुदाती है, याशिरो, पता नहीं, पर हो सकता है कि हनाको को सुचिगुमोरी से कोई जरूरी काम हो। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। याशिरो जल्दी से साइंस प्रेप रूम की ओर जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर वह जोर से आवाज लगाती, कोई है यहाँ? कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं आता, लेकिन फिर दरवाजा झटाक से खुलता है और सुचिगुमोरी बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। सुचिगुमोरी गहरी सांस लेते हुए, अब बहुत हो गया। याशिरो चौंक कर पीछे हट जाती है। सुचिगुमोरी थोड़े गुस्से में, तो तुम हो? वैसे बिल्कुल सही समय पर आए हो। याशिरो कुछ समझ नहीं पाती और सवाल करती है, याशिरो, क्या मतलब? किसके बारे में बात कर रहे हो? सुचिगुमोरी आंखें घुमाते हुए एक तरफ इशारा करते हैं। सुचिगुमोरी, उसका। याशिरो की नज़र इशारे की दिशा में जाती है और वह हैरानी से देखती है कि कू वहां खड़ा था। ओह, हाय याशिरो। याशिरो फौरन उसकी ओर बढ़ती है और कड़क स्वर में पूछती है, याशिरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कू थोड़ा घबराता है और कंधे उचकाते हुए कहता है, मैं बस ऐसे ही। याशिरो की नज़र अचानक कू के हाथों में जाती है, जो किसी चीज से भरे हुए थे। याशिरो हैरानी से, रुको, तुम्हारे हाथों में ये क्या है? इतने सारे खटमल। कू थोड़ा असहज महसूस करता है और इधर उधर देखने लगता है। याशिरो गुस्से में, क्या तुम सच में सुचिगुमोरी को इनसे परेशान कर रहे थे? कू फौरन माफी मांगने वाले अंदाज में हाथ जोड़ लेता है। ओह, मैं माफी चाहता हूँ।
मुझसे गलती हो गई। सुचिगुमोरी, जो अब तक काफी चिढ़ चुके थे, ठंडी आवाज में कहते हैं। सुचिगुमोरी, याशिरो, तुमने इसकी ऐसी बैंड बजाई कि अब ये किसी और के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। याशिरो नाराजगी से कू की ओर देखती है और फिर सवाल करती है। याशिरो, लेकिन तुमने अपने हाथों में इतने सारे खटमल पकड़े कैसे? कू हंसता है और कहता है, कू, मैंने तेरू से कहा कि वो खटमल पकड़ने में मेरी मदद करे। पहले उसने इनकार किया, लेकिन फिर अचानक पूरे स्कूल में खबर फैल गई कि तेरू कीड़े पकड़ रहा है। याशिरो अविश्वास से देखती है। याशिरो, क्या? कू उत्साह से आगे बताता है। फिर क्या था? लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे। किसी स्टूडेंट की आवाज, देखो, तेरू कीड़े पकड़ रहा है। दूसरा स्टूडेंट, अरे चलो चलो, हमें भी मदद करनी चाहिए। कू नाटकीय अंदाज में सिर हिलाता है। कू, और बस देखते ही देखते सबने मिलकर खटमल पकड़ने में मेरी मदद कर दी। सुचिगुमोरी सिर पकड़कर झल्ला जाते हैं और गहरी सांस लेते हुए कहते हैं। सुचिगुमोरी, कू, तुम्हें शर्म नहीं आई तेरू को खटमल पकड़ने में लगाने में? याशिरो हंसते हुए कहती है, ओह, तो ये खटमल तेरू ने पकड़े हैं। तब तो मुझे ये बहुत पसंद है। फिर वह गंभीर होकर पूछती है, लेकिन ऐसा क्या फेवर चाहिए था जो तुम इसे खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे? कू झेपते हुए कहता है, वो कुछ खास नहीं। तभी सुचिगुमोरी बीच में बोल पड़ते हैं, इसे मुझसे करियर एडवाइस चाहिए। याशिरो चौंक जाती है, करियर एडवाइस? सुचिगुमोरी सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, आखिर मैं इसका क्लास टीचर जो ठहरा। याशिरो मुस्कुराते हुए कहती है, ओह अच्छा, सही बात है, हर किसी के लिए ये जानना जरूरी होता है। कू थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मकड़ी मैन, सुनो ना। सुचिगुमोरी आंखें घुमाकर कहते हैं, मेरा नाम सुचिगुमोरी है, समझे? इसे छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम था? तभी याशिरो को अचानक कुछ याद आता है, अरे मैं तो भूल ही गई थी। असल में मैं हानाको को ढूंढ रही थी। याको ने कहा कि उसने उसे यहाँ आते हुए देखा था। सुचिगुमोरी सोचते हुए कहते हैं, ओह अच्छा, वो 7वें अजूबे का भूत। कुछ देर यहाँ टाइम पास किया, सो भी गया, और फिर गार्डन चला गया। तुम जरा देर से आए हो। याशिरो अचरज से कहती है, गार्डन? लेकिन वहां क्यों? वो तो वही जगह है जहां मेरी क्लब मीटिंग होती है। उसका वहां जाना अजीब लग रहा है। सुचिगुमोरी गहरी नजर से देखते हुए पूछते हैं, तुम उसे किस लिए ढूंढ रही हो? याशिरो थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, काफी दिनों बाद मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, जो मैं उसे बताना चाहती हूँ। सुचिगुमोरी उत्सुक होकर पूछते हैं, अच्छा, क्या हुआ? याशिरो अचानक गंभीर होकर कहती है, अरे हाँ, और मुझे उससे घड़ी के रखवालों के बारे में भी पूछना है। मैं सोच रही थी कि युरिशिरो को ऐसे ही छोड़कर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। सुचिगुमोरी उसकी बात सुनकर कुछ पलों तक चुप रहते हैं, फिर धीरे से याशिरो के सिर पर हाथ रखते हैं। याशिरो आश्चर्य से पूछती है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सुचिगुमोरी हल्के से मुस्कुराकर कहते हैं, कुछ नहीं, बस मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें वो जल्द ही मिल जाए। याशिरो आत्मविश्वास से कहती है, हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। सुचिगुमोरी उसे एक पैकेट पकड़ाते हुए कहते हैं, अगर उससे मिलने जा रही हो तो ये ले जाना। इन्हें गार्डन में छोड़ देना, ठीक है? तभी याशिरो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन पक्का इससे फिर से कोई नई अफवाह फैल जाएगी। सब मुझे खटमल वाली लड़की कहने लगेंगे। तभी को अचानक याशिरो का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। याशिरो चौंक कर पूछती है, कू, क्या हुआ? कू उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहता है, याशिरो, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? याशिरो थोड़ा हड़बड़ाते हुए जवाब देती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? सच कहूं तो ये खटमल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी कू याशिरो का हाथ और मजबूती से पकड़कर कहता है, असल में मुझे बस ये कहना था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात याद रखना, याशिरो। अगर तुम्हें किसी भी बात से कोई परेशानी हो तो तुम बेझिझक मुझसे मदद मांग सकती हो। याशिरो उसकी गंभीरता से थोड़ा असहज महसूस करती है और धीरे से कहती है, को, तुम्हारा हाथ। को अचानक खुद को संभालते हुए हाथ छोड़ देता है और हड़बड़ा कर कहता है, ओह
सॉरी, गलती से पकड़ लिया। मैं तो हूँ ही बेवकूफ, बिना सोचे समझे कुछ भी बकवास कर देता हूँ। याशिरो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं याद रखूंगी। और मेरा साथ देने के लिए थैंक्स कू। याशिरो वहां से चली जाती है और कू उसे जाते हुए देखता रहता है। तभी सुची गुमोरी गहरी सांस लेते हुए कू की ओर देखते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, कितनी बार तुम्हें समझाऊं? चाहे तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, जितनी भी जानकारी इकट्ठा कर लो, लेकिन भविष्य नहीं बदलेगा। अगर उस लड़की की किस्मत में जल्दी मरना लिखा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जो किस्मत में लिखा है उसे चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता। सुची गुमोरी की ये बात सुनकर कू के चेहरे पर गहरी चिंता के भाव आ जाते हैं। कू अपने हाथ भींचते हुए दृढ़ता से कहता है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मैं उसके लिए जरूर लड़ूंगा। सुची गुमोरी हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर तुम सच में भविष्य के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ। कू उत्साह से कहता है, सच में? इसलिए तो तुम मेरे फेवरेट मकड़ी मैन हो। जल्दी बताओ। सुची गुमोरी आंखें घुमाते हुए कहते हैं, मेरा नाम सुची गुमोरी है, मकड़ी मैन नहीं। फिर वे कुछ ढूंढने लगते हैं और बुदबुदाते हैं, कहाँ गई? मैंने यही तो रखी थी। ओह, मिल गई। कू उत्सुकता से देखता है और पूछता है, एक किताब? सुची गुमोरी गंभीर स्वर में जवाब देते हैं, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये 5वें अजूबे 4 o'clock लाइब्रेरी का ग्रंथ है। इसमें बच्चों के अतीत और भविष्य के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। कू हैरानी से कहता है, याशिरो नेने का ग्रंथ? लेकिन मैंने तो सुना था कि लाइब्रेरी के गायब होने के साथ ये ग्रंथ भी चले गए थे। सुची गुमोरी हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, वैसे तो मैं लाइब्रेरी में नहीं जा सकता, लेकिन वहां की देखरेख कर चुका हूं। मेरे पास उन तक पहुंचने के कई तरीके हैं। देखो, आज का भविष्य यहां लिखा हुआ है। कू अधीरता से किताब की ओर देखता है और कहता है, आज का? सिर्फ आज का ही क्यों? सुची गुमोरी उसकी ओर किताब बढ़ाते हुए कहते हैं, खुद देख लो। कू जैसे ही किताब पर नजर डालता है, उसका चेहरा एकदम सख्त पड़ जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये क्या? ये सच नहीं हो सकता। कू सदमे में बड़बड़ाता है। सुची गुमोरी शांत स्वर में समझाते हैं, उसका भविष्य एक पत्थर के अंदर कैद है। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो रोक लो, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। कू का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वह घबराकर पीछे हटता है और फिर अचानक जोर से चिल्लाता है, नहीं, 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 यह नहीं हो सकता। वह तेजी से वहां से भाग जाता है, जैसे इस सच्चाई को स्वीकार करने से बचना चाहता हो। सुची गुमोरी उसे जाते हुए देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाते हैं, कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। फिर वे किताब पर एक नजर डालते हैं, जहां बड़े अक्षरों में लिखा होता है, आज की सबसे बड़ी घटना, नेने और हानाको के बीच हुई पहली किस। तभी हम देखते हैं कि याशिरो गार्डन में पहुंच जाती है और चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए पुकारती है, हानाको, हानाको, कहाँ हो तुम? वह इधर उधर देखती है, लेकिन हानाको कहीं नहीं दिखता। तभी अचानक एक गहरे और रहस्यमय स्वर में कोई बोलता है, मुझे पहचाना या नहीं? याशिरो चौंक कर पीछे मुड़ती है और देखती है कि पास खड़ा एक पुराना पेड़ बोल रहा है। वह घूरते हुए कहता है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम वही लड़की हो जिसके मोटे मोटे पैर हुआ करते थे और जो कभी स्कूल के दूसरे नंबर का अजूबा हुआ करती थी। याशिरो का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या? तुमने अभी क्या कहा? तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है, सच बोलने वाला पेड़। याको वहां आती है और पेड़ की ओर देखकर कहती है, मैंने सुना था कि तुम्हारी अफवाहों की वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई है। सच बोलने, लेकिन यह अफवाह भी याशिरो की ही फैलाई हुई थी, जिसने कहा था कि इस पेड़ के सामने किस करने से कपल हमेशा अलग हो जाते हैं। पेड़ गहरी सांस लेकर बोलता है, तो इसी तरह इस मोटे पैरों वाली लड़की ने झूठी अफवाह फैलाकर मेरी ये हालत बना दी। याशिरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पेड़ की ओर उंगली उठाकर धमकी भरे स्वर में कहती है, अगर दोबारा मेरे बारे में ऐसा बोला तो समझो तुम गए। पेड़ थोड़ा सहम जाता है और जल्दी से कहता है, अच्छा अच्छा, छोड़ो ये सब। तुम हानाको को ढूंढ रही थी ना?
याशिरो तुरंत गंभीर हो जाती है और कहती है, हाँ, तुमने उसे कहीं देखा है? पेड़ जवाब देता है, हाँ, कुछ देर पहले वह यहाँ आया था। लेकिन वह कुछ मायूस लग रहा था, शायद इसलिए अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। याशिरो चिंतित होकर कहती है, मायूस? आखिर क्यों? पेड़ हल्की हंसी हंसते हुए बोलता है, शायद उसका यहाँ मन भर गया होगा, इसलिए वह स्कूल की छत पर चला गया। याशिरो झट से बोलती है, ओह नहीं, मैंने फिर से देर कर दी। तभी पेड़ अचानक गंभीर स्वर में कहता है, रुको, इससे पहले कि तुम जाओ, मैं तुम्हें एक अजीब चीज दिखाना चाहता हूं। हो सकता है उसे देखकर तुम समझ सको कि ये किसकी है। याशिरो उत्सुकता से पूछती है, कौन सी अजीब चीज? और जमीन की ओर इशारा करता है। याशिरो नजरें नीचे झुकाती है और जैसे ही उस वस्तु को देखती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ये तो वही है ना, लेकिन ये यहाँ कैसे? वह घबराकर उस वस्तु को उठाती है और गहरी सांस लेते हुए बोलती है, यह आखिर किसका है? तभी अकाने अचानक उत्साहित होकर बोलता है, क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, याशिरो, तुमने हनी तारा को ढूंढ लिया। थैंक यू सो मच। याशिरो थोड़ा हैरानी से पूछती है, हनी तारा? अकाने हंसते हुए कहता है, अरे हाँ, आओई ने मुझे ये काफी समय पहले दिया था और तब से मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। लेकिन ये है कि हर बार कहीं न कहीं गुम ही हो जाता है। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वह अपनी ओर इशारा करते हुए कहता है, अच्छा, क्या तुम इसे मेरे लिए वहां रख सकती हो? फिलहाल मेरे हाथ दूसरी चीजों में बिजी हैं। याशिरो उसे ध्यान से देखती है और अजीब सा महसूस करती है। लेकिन यहाँ चल क्या रहा है? अकाने हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें याद है न, मिराई ने आज कितना बड़ा बवाल मचाया था। ये तो अच्छा हुआ कि बात ज्यादा बिगड़ने से पहले सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट मीनामोटो इस बार बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। वह गहरी सांस लेते हुए आगे कहता है, तुम क्या जानो, मुझे इस कमरे में आए हुए 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया है। और इस बीच मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, 1 इंच भी नहीं। याशिरो उसे घूरते हुए कहती है, अजीब बात है। तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है, अरे यह क्या? याशिरो, तुम यहाँ? एक ही दिन में दूसरी बार मुलाकात हो रही है। याशिरो पलटकर देखती है, तेरू। तेरू मुस्कुराते हुए कहता है, कैसे हो तुम? याशिरो भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरू सिर झुकाकर पूछता है, कुछ काम था? याशिरो सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, मैं अकाने की कुछ चीजें लौटाने आई थी जो वह भूल गया था। लेकिन असल में मैं हानाको को ढूंढ रही हूँ। तेरू हल्के से हंसकर कहता है, ओह, स्कूल का अजूबा। फिर वह अकाने की ओर देखता है और कुछ ही सेकंड में उसकी हालत ठीक कर देता है। अकाने तुरंत राहत की सांस लेते हुए बोलता है, ओह, अब मैं आजाद हो गया। तेरू कंधे उचकाते हुए कहता है, एक लड़की के सामने तुम्हें इस हालत में रखने से अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। अकाने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहता है, मतलब अगली बार मुझे फिर से मुर्गा बना दोगे? याशिरो हल्की मुस्कान के साथ सोचती है, ये गुस्से में भी कितना अच्छा लगता है। फिर वह खुद को संभालते हुए कहती है, तो ये ठीक तो हो जाएगा ना? अकाने की ओर देखते हुए वह थोड़ा चिंतित महसूस करती है। शायद उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तेरू बिना किसी झिझक के अकाने का चश्मा उतारता है और बोलता है, ओह अकाने। हाँ, ये लो। अकाने चौंककर पूछता है, अब ये किस लिए कर रहे हो? तेरू हल्के से मुस्कराते हुए कहता है, ये बहुत खास किस्म के ग्लासेस हैं। इसे पहनने वाले की शक्तियां कम हो जाती हैं और वह एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। इससे भूत भी उसे नहीं दिखेंगे। याशिरो अचानक बोल पड़ती है, हाँ, अकाने ने मुझे इसके बारे में बताया था। तेरू थोड़ा गंभीर होकर कहता है, अकाने भी एक नॉर्मल इंसान ही था। लेकिन जब उसने उस अजूबे से मुलाकात की तो उसके जाल में फंस गया। इसलिए मैंने उस पर एक खास ट्रिक अपनाई है। याशिरो थोड़ा घबराकर पूछती है, लेकिन भूत को न देख पाना उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है ना? तेरू आंखें बंद करते हुए कहता है, हाँ, बिल्कुल होगा। लेकिन ना दिखेगा, ना समझेगा और ना ही उसमें फंसेगा। खुद को बचाने के लिए कभी कभी यही सबसे अच्छा तरीका होता है।
याशिरो हैरानी से पूछती है, मतलब? तेरू शांत स्वर में कहता है, किसी चीज को सीखने के बाद उसे भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उससे दूर रहना ही हमारे लिए अच्छा होता है। याशिरो मन ही मन सोचती है, इसने जो भी कहा मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन जब यह इस तरह गहरी बातें करता है तो मेरा प्यार और भी बढ़ जाता है। तेरू याशिरो की उलझन भरी शक्ल देखकर हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। खैर छोड़ो, तुम जानना चाहती थी ना कि वह सातवां अजूबा कहाँ है? याशिरो तुरंत जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। पता नहीं क्यों पर मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। तेरू एक पल के लिए सोचता है और फिर कहता है, अच्छा, वह यहाँ पर तो नहीं आया, लेकिन मैंने उसे छत की सीढ़ियाँ चढ़ते देखा था। शायद वह वहीं गया होगा। याशिरो राहत की सांस लेते हुए कहती है, हाँ, ये बताने के लिए थैंक यू। फिर वह तेजी से वहां से चली जाती है। अकाने और तेरू दोनों उसे जाते हुए देखते हैं। तभी अकाने तेरू की ओर मुड़कर एक रहस्यमयी स्वर में कहता है, पक्का तुम यही चाहते हो? तेरू थोड़ी उलझन में पूछता है, मैं समझा नहीं। अकाने हल्के से हंसता है और कहता है, इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं तेरू। मैं जानता हूं कि तुम सातवें अजूबे से पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन बस ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम याशिरो को बचाने की वजह से उसे बख्श रहे हो? तेरू बिना किसी हड़बड़ाहट के जवाब देता है, आखिर मुझे उसे किस चीज से बचाने की जरूरत है? अकाने गहरी सांस लेते हुए कहता है, आह, तो तुम जानते हो, याशिरो बहुत जल्दी मरने वाली है। तेरू कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में हल्की गंभीरता आ जाती है। अकाने मुस्कुराते हुए कहता है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे? तेरू धीरे से बोलता है, अकाने सीनियर से ऐसे बात करते हैं? याशिरो तेजी से छत की ओर बढ़ती है और जैसे ही वहां पहुंचती है, हानाको को देखते ही मुस्कुराकर बोलती है, हाय हानाको, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हानाको हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाय याशिरो। याशिरो उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हानाको हल्के से सिर झुकाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। याशिरो संदेह भरी नजरों से उसे देखती है और कहती है, सच में? हानाको थोड़ी जल्दीबाजी में कहता है, अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ क्या काम है? याशिरो अचानक उत्साहित होकर कहती है, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। हानाको थोड़ा चौंक कर पूछता है, ऐसा क्या? याशिरो अपने बैग से एक लव लेटर निकालती है और मुस्कराते हुए उसे हानाको के सामने लहराती है, टादा। एक लव लेटर? हानाको उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है। याशिरो खुशी खुशी आगे बोलती है, मेरा पहला लव लेटर। लंच के बाद जब मैं वापस आई तो यह मेरे क्लासरूम के डेस्क पर रखा हुआ था। जिसने भी दिया है उसने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उसने अपने दिल की सारी बातें इस लेटर में लिख दी हैं। याशिरो हल्का हंसते हुए आगे कहती है, हानाको तुम हमेशा मेरे पैरों की वजह से मुझे चिढ़ाते रहते हो, लेकिन इस लेटर से तो पता चलता है कि मुझे भी चाहने वाले लोग हैं। कुछ पलों के लिए हानाको चुप रहता है। याशिरो उसकी ओर देखती है और कहती है, क्या हुआ हानाको? हानाको तुरंत सामान्य होते हुए कहता है, कुछ नहीं। वैसे तुमने क्या कहा? याशिरो उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, हानाको तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हानाको हल्के से हंसकर कहता है, कह सकते हैं। हम भूतों की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तुम क्या जानो? याशिरो सोचने लगती है और फिर कहती है, भूतों की प्रॉब्लम्स? अच्छा, मैं समझ गई। घड़ी के रखवालों, यानी यूरिश से परेशान हो रहे हो, है ना? हमने उस घड़ी को अभी तक तोड़ा नहीं, तो शायद यही वजह है। हानाको सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं। फिलहाल के लिए यूरिशिरो को भूल जाते हैं। माना कि यूरिशिरो से मिलने वाली शक्तियां सबसे खास हैं, लेकिन फिलहाल यह मेरी परेशानी की वजह नहीं है। याशिरो धीरे से पूछती है, तो फिर क्या बात है? याशिरो मन ही मन सोचने लगती है, तो फिर हानाको किस वजह से परेशान है? जितना मैं इसके बारे में जानती हूँ, इसे खुद के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस यही वजह है कि मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये सब क्यों जानना चाहती हूँ, वो तो मुझे भी नहीं पता। डॉट डॉट डॉट। लेकिन फिलहाल मैं हानाको का मूड ठीक करना चाहती हूँ।
वह अचानक कुछ याद करते हुए सोचती है, एक बार हानाको ने कहा था कि अगर कभी मेरा मूड ठीक करना हो तो मुझे कुछ खास करना होगा। फिर वह अचानक अपने ही ख्यालों से चौंक जाती है, अरे नहीं, यह मैं क्या सोच रही हूँ? लेकिन हो सकता है कि यह काम कर जाए। याशिरो अचानक हानाको को पुकारती है, हानाको सुनो। हानाको थोड़ा चौंक कर उसकी ओर देखता है और पूछता है, याशिरो क्या हुआ? याशिरो बिना कुछ कहे उसके करीब आती है और धीरे से उसके गाल पर एक हल्की किस कर देती है। हानाको की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, जबकि याशिरो तेजी से पीछे हटती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, तो तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कुछ खास करना होगा। तो तुम्हें ये कैसा लगा? फिर वह अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर झुंझलाते हुए बोलती है, बेवकूफ, बेवकूफ, मैं एक नंबर की बेवकूफ हूँ। मुझे क्यों लगा कि यह अच्छा आइडिया होगा? हनाको थोड़ी देर चुपचाप उसे देखता रहता है, फिर अचानक मुस्कुराते हुए याशिरो को अपने पास खींचकर हल्के से गले लगा लेता है। हनाको धीमे स्वर में कहता है, तुम्हें इस तरह की चीजों में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम एक लड़की हो तो खुद को थोड़ा संभालो, समझी? फिर वह फुसफुसाता है, और एक और बात। तभी अचानक कु तेज आवाज में चिल्लाता है, वहीं रुक जाओ। याशिरो और हनाको दोनों चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। हनाको हंसते हुए कु की ओर देखता है और कहता है, अरे वहां मत देखो, मैं यहाँ हूँ। कु गुस्से में कहता है, हिलना मत। याशिरो से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। हनाको अपने हाथ ऊपर उठाते हुए शरारत से कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। वह याशिरो की ओर मुड़ता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा तो मैं चलता हूँ याशिरो। थैंक यू सो मच उस खास चीज के लिए। याशिरो का चेहरा अचानक लाल पड़ जाता है और वह सिर झुका लेती है। कु भौचक्का कर रह जाता है और तुरंत पूछता है, कौन सी खास चीज? फिर अचानक वह उग्र होकर चिल्लाता है, तेरी तो, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं? हनाको उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, बाय बाय याशिरो। जैसे ही हनाको वहां से गायब होता है, कु गुस्से से फुफकारता है, याशिरो, तुम तो शर्मा रही हो। वह बड़बड़ाने लगता है, वो ठरकी नहीं, ठरकुल्ला है। दो ठरक ऊपर। याशिरो झेपते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हनाको ने याशिरो के कान में क्या कहा था। एक और बात, जो लव लेटर तुम्हें मिला है ना, वो असल में आoi के लिए लिखा गया था। याशिरो की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। दूसरी ओर हमें अकाने दिखता है, जो अकेले बैठकर कह रहा होता है, उम्मीद है कि मेरा लव लेटर आoi तक पहुंच चुका होगा, जिसमें मैंने अपने दिल की सारी बातें लिखी हैं। याशिरो धीरे से बुदबुदाती है, दिल ने दिल से कहा। दिल ना लगाना किसी भी बेवफा से। कु हक्का बक्का रह जाता है और हनाको की अनुपस्थिति में चिल्लाता है, इसने सारी हदें पार कर दी, हानाको। तो फ्रेंड्स, टॉयलेट बाउंड हानाको कून सीजन 2 के एपिसोड 3 की कहानी यहीं खत्म होती है। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।